दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो अपने किए गए कार्य और प्रगति के नाम पे बहुत ही फेमस हैं और अपनी ये जो स्थान बनाए हुए हैं। पर दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जो बदनाम देश की श्रेणी में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे देश के नाम बताने जा रहा हूँ जो अपनी कुछ कारनामों की वजह से बदनाम हैं। गुलाम कहते ही 200-400 साल पहले का दौर आता है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा गुलाम 21वीं सदी में है। खतरनाक बात यह है कि अब गुलाम सिर्फ अफ्रीका में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में गुलाम बनाए जा रहे हैं। इसे अंजाम दिया जा रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी के जरिए। लोगों की खरीद फरोख्त का काम कई देशों में धड़ल्ले से चल रहा है और अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट हर साल इस बारे में रिपोर्ट जारी करता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10 बदनाम देश के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको दुनिया भर में जुड़ी ऐसी ही कुछ जानकारी प्राप्त हो। सोमालिया। अमेरिकी रिपोर्ट में सोमालिया ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में लगातार 14 सालों से सबसे ऊपर बना हुआ है। सिविल वार, नेचुरल डिजास्टर, नरसंहार, भीषण गरीबी जैसे कारणों के चलते कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ बहुत सारे लोग खुद ही ह्यूमन ट्रैफिकर्स के चंगुल में फंसते जा रहे हैं और यहाँ 1991 से अराजकता फैली हुई है। देश के विभिन्न हिस्सों पर अलग अलग लड़ाका गुटों का कब्जा भी है। यहाँ हालात इतने खराब हैं कि बहुत सारे मामले में पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्रैफिकर्स को सौंपने पर मजबूर हो जाते हैं। लीबिया तेल का कारोबार करता है और इनके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग का वहाँ दूसरा बड़ा कारोबार है। कर्नल गद्दाफी के शासनकाल में वहाँ इंसानों का बिजनेस बड़े पैमाने पर हुआ। 2011 में गद्दाफी की सत्ता पलटने के बाद लीबिया में एक तरह से सरकार ही नहीं है। इसके चलते भी देश में आपराधिकता गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। लीबिया उत्तरी अफ्रीका में अल्जीरिया और मिस्र के बीच स्थित है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण भी यहाँ से ट्रैफिकिंग ज़्यादा होती है। सूडान और दक्षिणी सूडान। सिविल वार के बाद 2011 में जब दक्षिणी सूडान अलग देश बना था तो उनकी नाकामी ठीक ठाक थी, लेकिन करप्शन के चलते महज 5 साल में यह दुनिया का 16वां सबसे गरीब देश बन गया। इनके साथ ही यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले हिताहाथ बढ़ने लगे। इस मामले में 2 सूडान सोर्स भी हैं और डेस्टिनेशन भी, यानी यहाँ के लोगों को दूसरे देशों में भेजा जाता है और युगांडा, कांगो, केन्या, इथियोपिया जैसे देशों के लोगों को यहाँ लाया भी जाता है। यहाँ 10 साल के बच्चे भी भारी और खतरनाक कामों में और बच्चियाँ प्रोस्टिट्यूशन में फंसी हुई देखी जा सकती हैं। यमन में पिछले 50 वर्षों में गृह युद्ध चल रहा है। यहाँ भयंकर अस्थिरता है। इसके चलते इंसानों को दूसरे देशों में ले जाकर बेच देने का कारोबार बड़े पैमाने पे भी चल रहा है। यमन अरब देश है जो अफ्रीका के बिल्कुल करीब है। यह सेक्स टूरिस्ट एरिया भी कहलाता है, खासतौर पर अब खाड़ी के लोगों के लिए। वेनेजुएला। 2015 में जब वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई थी तो यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की मामले 3 गुना बढ़ गई थी। यहाँ से लोगों को फुसलाकर कैरेबियन देश में भी बेचा जाता था। यहाँ उन्हें देह व्यापार या घरेलू कार्यों में ढकेल दिया जाता है। वेनेजुएला से बाहर भेजे जाने वाले गुलामों में 55% बालिग होते हैं, 26% बच्चियां और 19% बच्चे होते हैं। यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ कानून तो है पर उसका पालन नहीं होता। अब बताइए दोस्तों, अब उस देश के लोगों का क्या कहना। बेलारूस। दूसरे देशों में यहाँ संगठित गिरोह ह्यूमन ट्रैफिक करते हैं। वहीं बेलारूस के बारे में कहा जाता है कि यहाँ सरकार के संरक्षण में ही यह काम होता है। रूस, यूक्रेन, लिथुआनिया और लातविया से घिरे इस देश में सरकारी नियम है कि अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको सरकार को फीस देनी होगी या फिर मुफ्त में कम्युनिटी वर्क करना पड़ेगा। यह एक तरह से बंधुआ मजदूरी ही है। यहाँ शराबी और ड्रग्स एडिक्ट 1 से 1.5 साल के लिए मेडिकल लेबर सेंटर में बंद किए जा सकते हैं और यहाँ हालात इतने ख़राब हैं कि लोग दूसरे देशों में भी जाना चाहते हैं और इस चक्कर में ह्यूमन ट्रैफिकर्स के शिकंजे में फंस जाते हैं। उत्तर कोरिया। दुनिया में उत्तर कोरिया की इमेज नरक जैसी है, हम सभी जानते हैं। यहाँ जबरिया मजदूरी के कैंप हैं जहाँ लाखों लोग काम करते हैं। इनके अलावा सरकार ने 11 से 12 लाख नागरिकों को दूसरे देशों में काम करने को भेजा है और हैरानी की बात यह है कि ये लोग 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर जाते हैं, लेकिन जब वे वापस आते हैं तो सरकार इनकी कमाई का 90% हिस्सा खुद ही रख लेते हैं।
सीरिया। अस्थिर देशों में ह्यूमन ट्रैफिकिंग ज़्यादा होती है। सीरिया में मार्च 2011 से गृह युद्ध चल रहा है। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। ऐसे में ह्यूमन ट्रैफिकर्स का काम आसान हो जाता है। यही नहीं, सीरिया में लड़ रहे इस्लामिक आतंकी गुट सीरिया समेत कई देशों की लड़कियों को सेक्स स्लेव भी बना रहे हैं। आतंकी गुट ISIS इंसानों को बेचने के लिए बाकायदा बाजार भी लगाता है। अब सोचो, हमने सुना था कि भैंस, गाय इन सभी का बाजार लगता है, पर यहाँ तो इंसानों को भी बाजार की तरह यूज कर रहे हैं। अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। अपनी लोकेशन के चलते यह यूरोप जाने के लिए गेटवे की तरह है। इसीलिए पड़ोसी माली, नाइजर, कैमरून, नाइजीरिया जैसे देशों के लोग अवैध रूप से अल्जीरिया आते हैं। यहाँ पहुंचकर उनके पैसे खत्म हो जाते हैं या लूट ले जाते हैं। फिर उन्हें मजबूरी में सेक्स स्लेव, बंधुआ मजदूर जैसे काम करने पड़ते हैं या गिरोह के चंगुल में फंसकर भीख मांगनी भी पड़ सकती है। और दोस्तों, ह्यूमन ट्रैफिकर्स पड़ोसी देशों में लोगों को अल्जीरिया में लाकर भी उन्हें ये सारे काम करवाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे बदनाम देश जो आज भी इन मामलों में फंसे हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।